नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो राजस्व महाअभियान जो आप देख रहे हैं चल रहा है, उसमें जमीन के कागज में करे सुधार राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार, जिसका आपने देखा कि 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक रखा गया है। आखिर इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, सभी चीज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जो जमा पंजी प्रति मिला हुआ है, अगर उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए खाता गलत है, खेसरा गलती है, इसका जो रकबा है वो रकबा आपका सही दिया हुआ है उस, ठीक है। और इसमें अगर कहीं आपका नाम गलत दिया हुआ है, साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये जो जमीन है दादा परदादा के नाम पर है, आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, और जो खाता खेसरा 00 बता रहे हैं तो कैसे सही करेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सो आप वीडियो अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका यहाँ स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म आपको भरना है, बंटवारा नामांतरण फॉर्म भरना है, कैसे भरना है उसके लिए स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि अगर आपको बंटवारा करना है तो इसमें स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि संयुक्त पूर्वज यानी मृत्यु के बाद की जमाबंदी की आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। साथ ही सबसे पहले आपको संयुक्त या पूर्वज की जो जमाबंदी कि जो सभी खाता खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना है, और उसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा के अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान में आपको जमा कराना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपका जो दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। दिया हुआ है, उसके नीचे लिखे गए खाली स्थान में लिखे। यहाँ दे रहा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु तो यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं किसी भी जमीन में जैसे भाग, परिसंख्या, जमाबंदी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका जिला, अनुमंडल, सब देख लीजिए, हल्का का नाम, तौजी संख्या, यहाँ पर मौजा का नाम जो दिया हुआ, थाना नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे खाता 0 है, खेसरा 0 है, रकबा है, यहाँ पर चौहदी लिखना है, परिवर्तन के लिए प्राधिकार लिखना है, लगान है, अंतिम लगान वर्ष दिया हुआ है, सुधार हेतु साक्ष्य आपको देना है। जैसे जब सुधार, जैसे मान लीजिए, चलिए पहले बात कर लेते हैं, खाता 0 है, खेसरा 0 है, तो आप अपने दस्तावेज को निकालिए। दस्तावेज में जो खाता है यहाँ पर लिख दीजिए, जो खेसरा है यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद जो कुल आपका परिणाम है यहाँ पर लिख दीजिए। उसका कर अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे यहाँ भरे। अगर मान लीजिए जो खाता खेसरा गलत है उसमें अगर कोई, ये आपका सही है लेकिन उसमें कहीं खेसरा छूट गया है, खाता छूट गया है, तो आप उसको यहाँ भर सकते हैं। भर के रकबा दे दीजिए, चौहदी दे दीजिए, ठीक है। और इसके साथ में क्या संलग्न करना है, क्या देना है सुधार के लिए साक्ष्य, तो यहाँ देखिए क्या दे रहा है, लगान रसीद या शुद्धि पत्र या केवाला की प्रति या खतियान की प्रति या माफी प्रतिवेदन, जो भी आपके पास है, दस्तावेज है या केवाला है या खतियान है, उसका जो 2 कॉपी है करा कर इसमें स्टिच कर देना है। स्टिच करा कर इसको महाअभियान में जमा करा देना है। अब आता है, इस तरह से आपका ये सुधार हो जाएगा। दूसरी बात है, ये सुधार होने के बाद तब जो है कि आपको जैसे बंटवारनामा करना है, तो ये हो गया बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खाई याचिका पर, तो इसको भरना है। इसको भरने के लिए सबसे पहले देखिए, सेवा में अंचलाधिकारी अंचल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं नाम, पुत्र पे जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि हमको जो दादा परदादा के नाम पर जमीन हो तो मर गए तो फिर हमको नाम पर करवाना है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, सादा पेज उठाना है और उस पर इनके जितने बेटे हैं उनका जो है एक वंशावली तैयार आपको करना। अपने से वंशावली आप तैयार कर सकते हैं या सरपंच के द्वारा वंशावली तैयार करवा सकते हैं। और वंशावली बनवाने के बाद उसके बाद
आपको सभी का जो है कि इसमें नाम दर्ज करना है। नाम दर्ज करने के बाद आपको यहाँ जैसे दस्तावेज का प्रकार, जो है संख्या, ये सब भरना है। व्यक्ति जो यहाँ कह रहा है कि जिसे हित अर्जित किया गया उसका विवरण, विक्रेता का नाम, पति पिता, ये सब देना है। साथ ही आपको हम बता दें, जहाँ आपका जमीन है, जो जमीन आप ताकि खारिज करने के लिए जो दे रहे हैं, उसके जिला, अंचल, हल्का, ये सब दे देना है। उसके बाद बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का यहाँ विवरण देना है। जैसे आपने जो बंटवारा शेड्यूल बनवाइएगा, जो अंशावली बनाइएगा, उसके अनुसार हिस्सेदार के यहाँ नाम लिखा है। जैसे हिस्सेदार 1 लिख दिए, उसके बाद यहाँ जमाबंदी लिख देना है, खाता खेसरा, रकबा लिख देना है, चौहद्दी लिख देना है। चौहद्दी आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड यह हमारा एक क्या है, खेत है। ये खेत के बगल में, चारों बगल में कोई न कोई होता है, उसका नाम आपको चौहद्दी में देना है। साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पर हिस्सेदार 2 है। मान लीजिए कहीं 4 भाई हैं, तो हिस्सेदार जो है यहाँ पर आपको 1 नंबर, यहाँ पर हिस्सेदार 2 नंबर, उसके बाद इसमें आपको जो है हिस्सेदार आपका 3 नंबर हो गया, आपको 4 नंबर हो गया। इस तरह से जो है कि आप उन लोगों का नाम और खाता, प्लॉट, कुल रकबा, डेसिमल में जो है चौहद्दी, ये सब लिखकर और यहाँ सिग्नेचर कराकर, ये आपको क्या करना है, शिविर जो आपके पंचायत में लगा हुआ है वहाँ पर जमा करना है। तो आपने देखा किस तरह आप अपना जो गलत खाता, खेसरा, जमाबंदी है, वो कैसे आप सुधार करवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर किए। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है, फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, तो कमेंट करके बताइए। मैं अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ उसमें आपको बताएंगे कि ये जो बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा जो है, ये फॉर्म कैसे भरेंगे, इसको हम भर के आपको बताएंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।